हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि घर पर ही है और सुरक्षित है। हम लोग सहस्त्रकारा है कविता पढ़ रहे थे, तो आज उसका जो बाकी अंश है वो हम लोग पढ़ेंगे। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद, जो धरती पर रात भर मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। कवि का कहना है कि कवि जानना चाहते हैं कि उस असीम परम सत्ता, उस प्रभु के साथ उसका क्या संपर्क है। वो जानना चाहते हैं लेकिन फिर भी वह जान नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपके साथ मेरा क्या संबंध है, मैं नहीं जान पाता हूँ। मेरे दिल में न जाने कौन सी प्रेम रूपी झरना है, जिसको बार बार मैं खाली करने के लिए कोशिश तो करता हूँ, लेकिन फिर भी वो भर ही जाता है। असल में कवि परम सत्ता और उनके बीच जो एक संबंध है उसको यहाँ प्रतीत कर रहे हैं। कवि का कहना है कि वो भगवान के प्रति एक असीम प्रेम अनुभव करते हैं। शायद इसीलिए उनके साथ हमेशा भगवान की जो भक्ति है, उनकी जो छाया है, वो हमेशा एक चांद की रोशनी की तरह विराजमान रहती है। जिस तरह से रात में चांद की चांदनी हर तरफ फैलते रहते हैं, खिलते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे खिलता हुआ चंद्रमा चारों तरफ से मतलब फैल रही है। ठीक उसी तरह से उस परम सत्ता की जो चेहरा है, जो छाया है, वो उसको हमेशा कवि अनुभव करते रहते हैं। वो कम करना चाहते तो है प्रभु के प्रति अपनी जो इच्छा है, अपनी जो प्रेम है, लेकिन फिर भी वो बढ़ते बढ़ते आ जाते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। कभी उस असीम सत्ता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने आपको भूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, जिसका दंड मैं अभी भुगतना चाहता हूँ, क्योंकि कवि ने यह एहसास कर लिया है कि उस असीम सत्ता से पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसलिए अपराध के तौर, उन्होंने जो अपराध किया है उसके दंड के तौर पर कवि क्या चाहते हैं, सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। दक्षिण ध्रुव पर विराजमान अंधेरे से परिपूर्ण जो अमावस्या है, वो उस अपने हृदय पर, अपने शरीर पर वो क्या करना चाहते हैं, लपेट लेना चाहते हैं। ऐसे अमावस्या पर वो क्या करना चाहते हैं, अपने आप को नहाना चाहते हैं। क्योंकि उनसे ढके रहने का, उनसे मतलब किससे, भगवान से, उन परम सत्ता से घिरे तथा ढके रहने का यह जो सुंदर रोशनी है, प्रकाश है, वो अभी वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कवि का कहना है कि हे प्रभु, आपसे आच्छादित होकर, आपसे घेरे रहकर जो मुझे अभी वो जो उजाला मुझे घेर कर रहे हैं, मैं अभी उससे क्या हो गया हूँ, उब गया हूँ, तंग आ गया हूँ। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। इसलिए मुझे इस प्रकार की अमावस्या, इस तरह के अंधकार में मुझे आप धकेल दीजिए, ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊं। और कवि का यह भी कहना है कि ममता के बादल की मंदिराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह चटपटाती छाती को भविष्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि कहते हैं कि उनकी भी स्थिति ऐसे हो गई है कि उनकी आत्मा कमज़ोर हो गई है, अक्षम हो गए हैं, और इसीलिए शायद उनकी जो ममता रूपी बादल है, उसकी मंदिराती कोमलता भी उसको पीड़ा ही प्रदान करते हैं। असल में जिन ममता रूपी बादलों को देखकर कवि पहले खुश हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे, अभी वही बादल, वही ममता, वही प्यार भरा संबंध अभी कवि को पीड़ादायक प्रतीत
होने लगता है। और कवि साथ में यह भी कहते हैं कि चटपटाती छाती को भव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अभी उनकी छाती कमजोर पड़ गए हैं, उनके हृदय अक्षम हो गए हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा हताशाग्रस्त रहते हैं, और इसीलिए उनके जो आत्मीय हैं उसको बहलाने सहलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो होते ही है कि हम लोगों के जो आत्मीय होते हैं, जो अपने लोग होते हैं, किसी भी परिस्थिति में वो साथ नहीं छोड़ते हैं, और कभी भी मुसीबत के समय आने पर वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कवि के साथ भी ऐसा हो रहे हैं, लेकिन कवि को उससे अभी पीड़ा ही महसूस हो रहे हैं। कवि शक्तिहीन हो गए हैं। कवि का मानना है कि उनका हृदय जो है वो अक्षम हो गया है, शक्तिहीन हो गए हैं। इसीलिए जो आत्मीय लोग उसे सहानुभूति प्रदान करते हैं, उसको लेकर अभी कवि को मतलब तकलीफ ही महसूस होते हैं। कवि को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता। वो जो प्यार है, अपनापन है, वो सब कुछ कवि को सिर्फ और सिर्फ दुख और कष्ट ही प्रदान करते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, बीवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कवि चाहते हैं, उन सबसे दूर होना चाहते हैं, उन सबसे दूर भाग जाना चाहते हैं, और कवि चाहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इस तरह का दंड दीजिए जिससे मैं क्या हो सकता हूँ, पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में, बीवरों में, या धुएं के काले बादलों में बिल्कुल गुम हो जाऊं, बिल्कुल लापता हो जाऊं। वो इस तरह से अपने आप को गुम कर देना चाहते हैं ताकि कोई उसे ढूंढ ही ना पाए। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। लेकिन फिर कवि कहते हैं, लेकिन क्या होगा उससे, वहाँ भी तो आपका ही सहारा है। मतलब उनके साथ जो घटित हो रहा है अब तक, या जो घटित होने वाला है, वो सब कुछ उसी परम सत्ता का ही क्या है, बनाया हुआ एक खेल है, एक मतलब क्या है, एक पहले बनाए गए एक परिकल्पना ही है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होना सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण का घेरा है, कार्य का वैभव है। ऐसा क्यों कहते हैं कवि? क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि उनके साथ जो घटित हो रहा है, उनका जो कुछ होने वाला है, या उनके साथ जो कुछ होने अभी तक हो गया है, वो सब कुछ उसी परम सत्ता के कारण ही हुआ है। उनका संपूर्ण जीवन पर उसी परम सत्ता का ही अधिकार है। जो कुछ उनके पास है, या उनके साथ जो घटित हो रहे हैं, चाहे वो सुख दुख, राग विराग, हर्ष विषाद, चाहे कोई भी सिचुएशन, कोई भी अवस्था क्यों ना हो, सब कुछ उन्हीं के कारण ही हुआ है। इसीलिए अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। इसीलिए हे परम सत्ता को कहते हुए कवि कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरे साथ जो भी घटित होने वाला है, या जो घटित हो रहा है, वो आपके कारण ही हो रहा है। इसलिए मैंने उसे क्या किया है, हंसते हंसते, सहर्ष मतलब हंसी के साथ, खुशी के साथ मैंने वो सब कुछ क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। अभी मेरे साथ जो भी घटित होगा, मैं खुश होकर उसको स्वीकार कर लूँगा। पूरी कविता एक दार्शनिक कविता है। उसमें कवि अपने साथ ही वो क्या होते हैं, एक अंतदंड में वो फंसे रहते हैं। सबसे पहले वो अपना एक अस्तित्व कायम करना तो चाहते हैं, लेकिन बाद में वो इस बात को अनुभव कर लेते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। उनके साथ जो घटित हो रहा है, या जो घटित होने वाला है, सब कुछ पहले से ही बने बनाया है, जो परम सत्ता के अधीन है। उनके अधीन होकर ही कवि को आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी इसमें कुछ प्रश्न भी है, साथ में देख लेते हैं। टिप्पणी कीजिए, गढ़विली गरीबी भीतर के सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। गढ़विली गरीबी, गढ़विली गरीबी मतलब इस प्रकार की गरीबी जिसको लेकर गौरवान्वित
होते हैं। कवि कहते हैं कि उसको जो गरीबी प्राप्त हुई है उसको लेकर वो गौरवान्वित है, क्योंकि कवि एक स्वाभिमानी कवि है। वो किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं है। उनके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे वो खुश है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उन्हीं गरीबी की वजह से वो परम सत्ता को क्या कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। भीतर की सरिता, भीतर की सरिता है आंतरिक सरिता या हृदय रूपी सरिता। कवि का कहना है कि उनके अंदर एक सरिता हमेशा बहती रहती है। सरिता का अर्थ होते हैं पानी, पानी होता है पवित्र। जिस तरह से सरिता में कुछ बह जाने के बाद सब कुछ पवित्र हो जाते हैं, सरिता उसे बहा कर लेकर जाते हैं, तो मन में उठे सवाल हो या कोई भी भाव क्यों ना हो, हृदय में पहुंचने के बाद अपने आवेग और विवेक के साथ मिलकर वो क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। वो नदी की तरह क्या हो जाते हैं, बहकर चले जाते हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता, बहलाती सहलाती आत्मीयता अर्थात बहलाने सहलाने वाला क्या है, अपनापन है। इससे मतलब क्या कहना चाहते हैं कवि कि बात यह है कि जो आत्मीयता होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अपना होते हैं, अपनापन होते हैं, जो हर वक्त एक दूसरे का साथ देते हैं, हर सुख दुख में साथ देते हैं। तो कवि का कहना है कि जो बहलाती सहलाती आत्मीयता है वो क्या होते हैं, उसको अभी पसंद नहीं आने लगे हैं, वो उनसे अभी दूर होना चाहते हैं। ममता के बादल, ममता के बादल से अर्थ है ममता या प्रेम रूपी बादल, अर्थात ममता मम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जहाँ निष्प्रभ प्रेम होते हैं। वो माता और संतान के बीच भी हो सकते हैं, पिता और संतान, भाई बहन, जहाँ भी होगा, लेकिन वो निष्प्रभ होना चाहिए। और वो प्रेम रूपी बादल हमेशा मन को क्या करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, एक विश्वास प्रदान करते हैं, एक भरोसा प्रदान करते हैं। लेकिन कवि क्या करते हैं, उसे अभी वो एक ऐसी स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं कि वो प्यार, वो विश्वास, वो प्रेम, सब कुछ उसको अभी तकलीफ देते रहते हैं। इससे अभी वो भी उनके लिए पीड़ादायक प्रतीत होते हैं। इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग है। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। इसमें बहुत सारे पद हैं, जैसे एक पद होगा मुस्काता चांद, मुस्काता चांद अर्थात मुस्कुराता हुआ चांद। इससे अभिप्राय यह हो सकता है कि जैसे पूरे जब रात होते हैं, चारों तरफ अंधकार फैल जाते हैं, तब चांदनी क्या करते हैं, शीतल चांदनी को लेकर क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और चारों तरफ जो अंधकार फैले हुए थे उन सबको खत्म कर देते हैं। इसलिए कवि ने चंद्रमा को उस परम सत्ता के साथ तुलना की है जो मुस्कुराते रहते हैं। ठीक उसी तरह से मनुष्य के जीवन में चाहे कोई भी अंधकार क्यों ना हो, उसी परम सत्ता के बल पर ही क्या हो सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं। व्याख्या कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वो ऊपर तो मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। उपर्युक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए यह बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है। पहले कवि ने कह दिया गया कि परम सत्ता से जो आविष्ट रहने से उसको अभी तकलीफ महसूस हो रही है, उसको पीड़ा महसूस हो रहे हैं, वो अपने आप को निसंग करना चाहते हैं। इसीलिए कवि को ये जो चांद की जो रोशनी है, ममता के बादल की तरह जो फैले रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उसको अभी पीड़ादायक महसूस होने लगते हैं। इसीलिए उन चांदनी की रोशनी को वो भूलकर क्या करना चाहते हैं, अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं, अलग रखना चाहते हैं। कवि का यह कहना है कि मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है।
और कवि संपूर्ण एक विपरीत स्थिति चाहते हैं कि चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में इसीलिए नहाना चाहते हैं क्योंकि उस सत्ता द्वारा धक्का और घिरा हुआ उसका जो रमणीय प्रकाश है वो अभी कवि को सहन नहीं कर पा रहे हैं। अभी कवि उसको सहन करने के लिए असमर्थ हो रहे हैं, उसको उसकी छाती छटपटाने लगती है। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालों में, झेलू में, उसी में, नहा लो में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है। यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष में क्या अर्थ जोड़ता है? तो यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए विशेषण क्या है? दक्षिणी ध्रुवी। दक्षिणी ध्रुवी विशेषण का यहाँ इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष में क्या अर्थ जुड़ता है? इससे विशेष में अर्थ यही जुड़ता है कि इससे अति कठोरता और कष्ट की प्रति अधिकता का अर्थ प्रकट करते हैं क्योंकि मानव जीवन सरल और सीधा नहीं होते हैं। उसकी जटिलताएं को दक्षिण ध्रुवी जीवन के कष्टों के समान वो कवि कहना चाहते हैं। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा? कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में अपने जीवन की जो दुख है, तकलीफ है, उसको क्या कहा? अमावस्या कहा, जिससे चाहकर भी वो पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है? इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या की विपरीत स्थिति क्या है कि इसमें क्या दिया गया है कि इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वो तुम्हारे ही कारण के कार्य का घेरा है, कार्य के वैभव है। अब तक जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। मतलब ये कह रहे हैं, एक तो है दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या जिसको वो अपने गले लगाना चाहते हैं, लेकिन कविता के अंतिम पंक्ति में वो क्या कहते हैं कि वो सब कुछ, कवि ने सब कुछ पहले की तरह उनके साथ जो घटित हो रहे सब कुछ फिर से वो क्या कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। कवि अपने संबोध्य, जिससे कविता संबोधित है, कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है? रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दे। कवि ने अपने संबोधन को पूरी तरह भूलकर अपने फिर जो कार्य है उसमें लीन हो जाने की बात कही है। और कोई भी व्यक्ति अपने काम में लीन होकर ही अपने कष्टों को क्या कर सकते हैं? भुला सकते हैं, अपने कष्टों का हल निकाल सकते हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है और कविता के शीर्षक सहज स्वीकारा है में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं? चर्चा कीजिए। कविता में एक और कवि क्या कहते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारे दुख है, दर्द है, कष्ट, तकलीफ है, सब कुछ उन्होंने क्या कर लिया है? सहज स्वीकार कर लिया है। क्योंकि कविता के अंतिम चयन पर आते आते कवि को यह एहसास हो जाते हैं कि वो भगवान के उस असीम सत्ता के अंदर घेरे हुए हैं, जिससे वो मतलब क्या हो सकते, दूर नहीं हो सकते हैं। लेकिन पहले वो उससे दूर भागना चाहते थे, अपना अलग एक अस्तित्व कायम करना चाहते थे। उसको लगता था कि ये जो बहलाती सहलाती जो आत्मीयता है, उनके जो प्यार है, उनका जो अपनापन है, उसके बीच रहते रहते कवि का जो हृदय है वो कमज़ोर पड़ गया है। वो कोई भी मतलब किसी भी परिस्थिति में आने से ही क्या हो जाते हैं, उनके जो आत्मीय लोग उस पर उमड़ पड़ते हैं। वो कुछ अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कवि को लगता है कि उसका जो हृदय है धीरे धीरे अक्षम हो गए हैं, क्योंकि वो खुद कुछ कर ही नहीं पाते।
इसलिए पहले उसको तकलीफ प्रदान करते हैं, कभी उन सबसे दूर भागना चाहते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको इस बात की एहसास हो जाते हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ भी घटित होता है, सुख दुख, हंसी मजाक, अच्छा बुरा, सब कुछ क्या है, उन्हीं का ही देन है, उन्हीं के द्वारा ही, उन्हीं के मतलब उसी परम सत्ता का बना बनाया हुआ खेल है जिसके अंदर ही उनको रहना पड़ता है। इसीलिए सब कुछ सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। दोनों में अंतर विरोध है, लेकिन बाद में कभी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे जितना भी तकलीफ क्यों ना प्रदान करे, उसको हंसते हंसते स्वीकार कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसा करने से तकलीफ कम होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए पाठ को लेकर आएंगे। धन्यवाद।